जनाजा के बाद दुआ नहीं होती है। अब हम खुद हुक्म लगाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कुछ नहीं होता है, खुद मुफ्ती बनते हैं। जिसने पढ़ी, हम अगर उसके हक में है, उससे मोहब्बत है, उसके मानने वाले हैं, तो हम कहते हैं कि इसने ठीक किया। और अगर हम उसके मुखालिफ हैं, उसके मानने वाले नहीं है, तो हम कहते हैं ये नाजायज है, बिदअत है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अब जिसने पढ़ी ना मानने वाले उसको ये कहते हैं, और जिसने ना पढ़ी उसके ना मानने वाले कहते हैं देखो इसने दुआ नहीं पढ़ी। असल मसला क्या है ये कौन बताएगा आपको? अब हम कहते हैं कि भाई हमें इमाम साहब हो तो लेकिन उसकी आवाज होनी चाहिए, लेकिन मसला बताने के लिए फिर आपको मुफ्ती साहब के पास, आलिम साहब के पास जाना पड़ेगा। मसला क्या, गौर से सुनना। बिल्कुल आपका ये जो मसला मैं बयान करूंगा, अगर आप मेरे तरफ मुतवज्जा होंगे, तवज्जा के साथ इस मसले को अगर सुनेंगे गौर के साथ, तो लड़ाई खत्म। कोई शोर, कोई शराबा, कोई झगड़ा होगा ही नहीं। जो बात मैं करूंगा वो दलील के साथ करूंगा, गैर शरी, गैर दलील वाली बात नहीं होगी। नमाज जनाजा दुआ है। नमाज जनाजा शुरू कहां से होती है? अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पे खत्म। नमाज जनाजा खुद दुआ है। दुआ के बाद दुआ मांगना इस्लाम में जायज़ है, मांगनी चाहिए, ठीक। अब रही बात कि दुआ नमाज जनाजा के बाद मांगना क्या है। सबसे पहली सीढ़ी दिखनी है सबको। फर्ज है? बिल्कुल नहीं, फर्ज नहीं है। अब जरूरी नहीं है। वाजिब है? नहीं है। जब वाजिब भी नहीं है, अब जब फर्ज नहीं है तो फर्ज किससे साबित होता है? दलील कती से। अब दलील कती की हमें जरूरत मत है, जब फर्ज नहीं है ना। हमने देखना है कि है क्या। नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना है कि फर्ज भी नहीं है, दलील कती की जरूरत नहीं है, वाजिब भी नहीं है, दलील ज़न्नी की भी जरूरत नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं है, तो फिर क्या है? मुस्तहब। मांगेंगे तो सवाब, नहीं मांगेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। जिसको जल्दी है वो चला जाए। अब रही बात इस पे है, जो लोग कहते हैं ये बिदअत है, ये नाजायज है, ये हराम है, ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है, यहां हम रोकेंगे। यहां आप शरीयत के खिलाफ कर रहे हो। यहां तक जो था वो ठीक था। अब यहां जो दूसरा स्टेप है, बिदअत, नाजायज, हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम, तो दलील बताओ। हराम के लिए दलील कती कहां है आपके पास? कुरान और हदीस बताओ, कहां है कुरान और हदीस में लिखा हुआ? अगर आपने कुरान और हदीस का मुताला किया होता तो आप ऐसी बात नहीं करते। कहां है बताओ? नहीं है। फिर क्यों कहा? किसने इजाजत दी आपको एक जायज काम को नाजायज कहने की? ये शरीयत के साथ जुल्म नहीं तो और क्या है? इसलिए क्योंकि हमें कुरान और हदीस का मुताला नहीं है। अब जो लोग कहते हैं कि ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है, मैं उनसे पूछता हूं क्या दुआ मांगना जहन्नम में ले जाने वाला अगर काम है, फिर आपने कुरान नहीं पढ़ा है। अगर आपने कुरान पढ़ा होता तो कुरान कहता है कि जो दुआ मांगते हैं वो जहन्नम में नहीं, वो जन्नत में जाएंगे। वो जहन्नम में ले जाने वाला काम नहीं है। जो दुआ से रोकते हैं वो जरूर जहन्नम में जाएंगे। अब फैसला खुद हो गया। जो दुआ से रोकेगा वो जहन्नम में जाएगा, जो दुआ मांगेगा तो वो जहन्नम में नहीं बल्कि जहन्नम से निजात पाएगा। तो ये आपको ये मसला क्लियर हुआ होगा कि नाजायज भी नहीं है, हराम भी नहीं है, बिदअत भी नहीं है, फर्ज भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं है, मुस्तहब है। मुस्तहब के लिए दलील क्या है? अगर किसी को इसके बाद भी एतराज हो तो वो हमसे बात कर सकता है। वो कितना इल्म रखता हो, वो कितना कुरान और हदीस जानता हो, वो फिक्का के कितने उसूल जानता होगा, फिर हम उसके साथ उसी अंदाज से, उसी इल्मी लेवल से बात करेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया कि मुस्तहब है, नहीं मांगेंगे तो हमें उसके ऊपर कोई सख्ती नहीं करनी है। और अगर किसी ने मांग ली तो नाजायज, हराम, बिदअत कहना हमारे हक में नहीं है और हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए।